दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल अनटोल्ड स्टोरीज पर। दोस्तों कहते हैं ना, जब जानने वाला और जानने की वस्तु एक हो जाते हैं तब ज्ञान अपनी चरम अवस्था को प्राप्त करता है। ज्ञानी नहीं जानता आत्मा को क्योंकि वह आत्मा है। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि आत्मा कोई बाहरी विषय नहीं बल्कि वह स्वरूप है जिसमें सच्चा ज्ञानी स्थापित रहता है। यही अद्वैत का परम रहस्य है, जहां खोज समाप्त होती है और अनुभव प्रारंभ होती है, जिसमें श्री कृष्ण ने ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों योगों को कल्याणकारी बताया है। भक्ति ही समग्रता से नहीं होती, कर्म ही निष्काम भाव से नहीं होते, तो ज्ञान तो और भी मुश्किल बात है। देखा जाए तो बहुत सरल है, केवल स्वयं बने रहना है। आत्मा आरंभ में यह अहम वृत्ति की तरह है, क्योंकि अंतकरण स्व पर में बंटा हुआ है और हमारे आत्मस्वरूप का तादात्म्य अंतकरण से है। यह भी ठीक है अगर हम विभाजित स्व पर में केवल स्व ही बने रहें, परंतु हम तो स्व को भूल ही जाते हैं और पर बन जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हम जिस पर का चिंतन और अनुभव कर रहे हैं वह हम ही है, हमारा अंतकरण ही है। दृष्टा खुद दृश्य है, पर होकर हम स्वयं से दूर रहते हैं। पर के प्रति सेवा भाव रख सके, सद्भाव रख सकें तो बहुत अच्छा है। ये कम ही होता है, ऐसे में पर से दूरी महसूस करना तथा मौन रहना बहुत अच्छा उपाय है स्वयं में रहने का। यदि हम स्वयं बने रह सके, अपनी जगह अपने आप में रह सकें, तो यह स्वस्थता पर्याप्त है। मूलतः यह सर्वव्यापी स्वयं है, परम आत्मा, जो देह में सीमित होकर व्यक्तिगत स्वयं बन जाता है। सर्वव्यापी वह स्वयं है जिसे जाना नहीं जाता, स्वयं होने के कारण, पृथक नहीं होने के कारण। जीते विचारों में है, इसलिए ये यात्रा मैं से स्वयं, सिर से हृदय की ओर करनी होती है। मैं मानसिक मैं नहीं हूं, अपितु हार्दिक स्वयं हूं। इस तरह हमें सिर में मैं करके नहीं सोचना है, अपितु मौन रहकर हृदय में स्वयं की तरह रहना है। बस इतना हो जाए, बाकी और कुछ न जानना है, न समझना है। कुछ और बनने का तो सवाल ही नहीं उठता है। प्रतिस्पर्धा में स्वयं को छोड़ने, स्वयं से दूर जाने के साथ ही शुरुआत हो जाती है सभी समस्याओं की। महर्षि कहते हैं, समाधान बाद में खोजना, पहले पता लगा लो तुम कौन हो। मन में मैं ये हूं, मैं वह हूं, ऐसी मान्यता चलती है, वहां कभी सुख कभी दुख देती है। इसकी जगह मैं कौन हूं ऐसा अनुसंधान करके हृदय में स्थायी रूप से स्वयं की तरह रहा जा सके तो बड़ा बल, बड़ी ऊर्जा, बड़ी प्रज्ञा होती है। यह समाधानकारी है। इसमें समस्या केंद्रित मानसिकता का अभाव है। जिन्हें हम बड़े आदमी मानते हैं, उनका अधिक हिस्सा हृदय में रहता है। वह उन्हें भीतर से सहारा देता है, मगर एक हिस्सा मन में भी होता है। यह महत्वाकांक्षी हिस्सा है तथा उसे दो भागों में बांटता है। वह बड़ा आदमी हो सकता है, लेकिन महापुरुष नहीं होता। महापुरुष तो पूरी तरह से हृदय में ही होते हैं। उनका मानसिक रूप पूरी तरह से हृदय में विलीन हो चुका होता है। एक सामान्य व्यक्ति में उसका मानसिक नाम रूप उसके मानस पटल पर बना रहता है, व्यक्तित्व के रूप में। सजाना, संवारना चाहता है, मैं वहां जाऊंगा, वहां मेरा सम्मान होगा या नहीं, इस पूर्व चिंतन में उसका व्यक्तित्व चिंतनी रहता है। वह छवि है, आदमी उसकी रक्षा करना चाहता है। सभी लोग इसी कार्य में लगे हैं। वह भूल ही जाता है कि मैं तब वहां कोई काल्पनिक छवि नहीं, मैं अभी यहां हूं, स्वयं हूं। यह स्वयंता हर एक की आधारभूत गहराई है। हार्दिक स्वयं है, मानसिक मैं नहीं। आदमी मानसिक मैं को ही सच मान लेता है, जिससे उसे राग, द्वेष, क्रोध, क्षोभ, भय, चिंता आदि का शिकार होना पड़ता है। यदि वह अपने आप को मानसिक मैं मानना छोड़कर हृदय में स्वानुभव की तरह, स्वयं की तरह जीने लगे, तो उसे अनुभव हो जाए कि उसका आधार उसके भीतर ही मौजूद है हर वक्त। मन के मैं की तरह जीने वाला मन में दूसरी जगह रहने के लिए बाध्य है। हृदय में स्वयं की तरह जीने वाला ही अभी यहां हो सकता है अपनी पूर्णता में। उसमें न व्यग्रता होती है न उग्रता। वह स्थित प्रज्ञ होता है। वह जो करता है पूर्ण प्रज्ञा में जीकर ही करता है। अहम मान्यता होती नहीं, जो राग द्वेष पूर्ण निर्णय लेकर सुखी या दुखी होता रहे। आरंभ में उसका प्रयास व्यक्तिगत स्वयं की तरह जीने का हो सकता है, लेकिन चूंकि सर्वव्यापी स्वयं ही हर एक में व्यक्तिगत स्वयं की तरह है,
इसलिए व्यक्तिगत स्वयं रास्ता बन जाता है मूल को प्राप्त होने का। तमेव शरण गच्छ सर्वभावेना भारत। जैसे एक लहर अपने होने के अनुभव का चिंतन करे, उसकी वास्तविकता का पता लगाए, तो यह पता लगेगा कि सागर का होना ही उसके होने के रूप में अनुभव हो रहा है। होना ही नहीं, सभी लहरों के होने के मूल में सागर का होना ही है। अनुभव ही अनुभवजनक है। सभी लहरें जुड़ी हुई हैं, बल्कि लहरें हैं ही नहीं, अनुभव स्वरूप सागर ही है। वही सभी लहरों के रूप में उदय और अस्त हो रहा है। महर्षि कहते हैं, ऐसा उदय और अस्त होने वाला मैं लघु है, अस्थाई है। जो मूल है, आधार है, वह स्थाई है, विराट है। अर्जुन ने जब कृष्ण के विराट स्वरूप को देखा तो चराचर जगत उसमें दिखा, कुछ भी उससे अलग नहीं था। जब तक अलग होने की भ्रांति है, सभी तरह की पीड़ा है। जब यह जान लिया जाता है कि कुछ भी अलग नहीं है, न कुछ भी अलग हो सकता है, तब निर्भय सुख शांति अभिव्यक्त हो रहती है। फिर भी यह ज्ञान किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता है, इसकी कोशिश खुद को ही करनी होती है। जो दूसरों के भरोसे बैठा रहता है, वह निराश होकर अपनी साधना भी छोड़ सकता है। किसी को समझाने पर भी संभव है वह न समझे, अपना आग्रह बनाए रखे, तो उसके पीछे पड़ने से कोई लाभ नहीं है। सभी की अपनी अपनी बुद्धि है, सात्विक, राजसी, तामसी, अपने अपने शक्तिशाली रुझान है। कृष्ण ने भटकने वाले को और अधिक नहीं भटकाने के लिए कहा है। वह उनकी कल्पित व्यवस्था में जी रहे हैं। हमें यह समझ में आ रहा है तो हम जरूर ज्ञानियों, गुरुजनों, महापुरुषों के सत्संग का लाभ उठाकर अपनी साधना को दृढ़ से दृढ़तर बना सकते हैं। आत्मज्ञान का मार्ग बाहर नहीं, भीतर की ओर जाता है। जो आत्मा को पाना चाहता है, उसे स्वयं को पहचानना होता है, क्योंकि अंततः वही सत्य है। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। और आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।